किसान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपर तुहाडा स्वागत है। ते असी MCQ सीरीज 14 स्टार्ट कर रहे हैं जिहड़ी कि चाइल्ड केयर एंड डिवेलपमेंट के टॉपिक के नाल रिलेटेड आ। जिहड़े भी क्वेश्चन हुंदे ने सुपरवाइजर आंगनवाड़ी सुपरवाइजर ते पंजाब NTT दे लई दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ने। तो आप स्टार्ट करते हैं। अगेन जेडे बच्चे सुपरवाइजर का कोर्स लेना चाहते हैं जल्दी तो जल्दी अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। तो पंजाब पुलिस कांस्टेबल की भी क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है तो उहदे भी बच्चे अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। जिहड़ा आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का बैच है उसकी जल्दी ही फीस 2500 तो 3000 होने जा रही है। तो जिहड़ा 500 वाला सुपरवाइजर का सिर्फ चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट का पोर्शन आ उसकी भी फीस मंडे ट्यूसडे तक आ जी होप जी है इनक्रीज की जा रही है। क्योंकि 30 स्टूडेंट तो वैसे भी क्रॉस कर चुके हैं, बस एक्सट्रा टाइम प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चों ने। क्योंकि पहला ये आख्या गया सीगा कि पहले 30 स्टूडेंट के लिए तो हुण थोड़ा इनक्रीज किया गया। बच्चे 25 ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़े दिन के लिए होर ओपन आ तो ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ भी ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ क्योंकि मंडे ट्यूसडे तो ਜਿਹੜੀ है फीस ਉਹ 3000 हो सकती है पॉसिबल। ठीक है जी, तो आप स्टार्ट करते हैं अपनी MCQ सीरीज ऑफ 14। फर्स्ट क्वेश्चन आ अल्बर्ट बंडूरा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। अल्बर्ट बंडूरा इन्हां दे विचों किहदे नाल संबंधित आ। अल्बर्ट बंडूरा की जिहड़ी थ्योरी है उसका नाम हैगा सोशल लर्निंग थ्योरी, जिहदे च इन्हें बोबो डॉल के उपर अपना एक्सपैरीमेंट किया सीगा ते आख्या सीगा कि एक बच्चे दे लिए कोई ना कोई मॉडल हुंदा, उस मॉडल नूं बच्चा की करदा हैगा ऑब्जर्व करदा ते ऑब्जर्व करके बिल्कुल ओदी नकल करूगा, इमीटेशन करदा ते इसे तरीके नाल बच्चा समाज दे विचों लर्न करदा। मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन ते इमीटेशन एदी थ्योरी दे बड़े ही इंपॉर्टेंट शब्द ने। ठीक है जी, जिहड़ियां बिहेवियरलिस्ट थ्योरीज ने ये स्किनर क्योंकि जिन्ने भी बिहेवियरिस्टिक ने उन्हां दे नाल संबंधित ने। पैवलव हो गया, स्किनर हो गया, इन्हां दे नाल रिलेट करदियां ने साडियां बिहेवियरल थ्योरीज। कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी प्याजे दे नाल डील करदी है ते साइकोसैक्सुअल थ्योरी है जिहड़ी ओह फ्राइड दे नाल डील करदी है। सारियां थ्योरियां तुहाडियां क्लासेस दे विच हो चुकियां ने। दैन है अपने कोल द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर in the most influencing factor in the language development of child in social environment कि सोशल एनवायरमेंट दे राही बच्चा सब तो ज्यादा जिहड़ी है लैंग्वेज सीखदा ये की ने आख्या। वैसे भी सोशल एनवायरमेंट दे राही सोशल एनवायरमेंट दे विचों बच्चा लर्न करदा। ये दो पर्सन ये उपर जोर देंदे ने, एक तो वाइगॉस्की ते दूजा ब्रूनर। ठीक है, क्योंकि इत्थे ब्रूनर दिता नहीं गया था अपने कोल नैचुरल दी सॉरी बंडूरा ते वाइगॉस्की, इत्थे बंडूरा दिता नहीं गया था अपने कोल वाइगॉस्की, वैसे ही ऑप्शन बन जाता। वैसे लैंग्वेज की जिहड़ी गल हैगी ओह बंडूरा ने नहीं की, सोशल की गल सोशल लर्निंग की गल उन्हें जरूर की है, इस करके असीं लैंग्वेज के नाल उहनूं कोरिलेट कर दिंदे आ। बट जिहड़ा वाइगॉस्की सी उन्हें डायरैक्टली ये आख्या सीगा कि बच्चा सोशल इंटरैक्शन के राही ही भाषा नूं सिखदा ते भाषा बच्चे की जिहड़ी हैगी आ फरदर डिवेलपमेंट दे विच बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक है जी, क्लीयर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बस जिथे आ गया सोशल इन्वायरमेंट सोशल इंटरैक्शन इन्हां दे राही बच्चा सिखदा तो उत्थे वाइगॉस्की अपने आप ही जिहड़ा हैगा आ जांदा। वाइगॉस्की दी जिहड़ी थ्योरी सी उहदा नाम सीगा सोशो कल्चरल थ्योरी। देन है दिस टर्म इरोस इज रिलेटेड टू इरोस दे लई जिहड़ा दूजा शब्द यूज किया गया सीगा वो है लिबिडो। वैसे जिहड़ी ये वाली थ्योरी हैगी आ सुपरवाइजर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हैगी बट एनटीटी वाले लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि परसनैलिटी के डिवेलपमेंट के नाल रिलेटेड थ्योरी है, इस करके मैं बिल्कुल लास्ट दे विच करवाई सी तुहानूं जिन्नी इंपॉर्टेंट है उन्नी थ्योरी। फ्राइड ने दी जिहड़ी थ्योरी का नाम की है साइकोसैक्सुअल थ्योरी। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन तुहाडे तो पूछा जाऊगा, जां तां पुछ लैणगे लिबिडो जां इरोस जिहड़ा कि इत्थे क्वेश्चन पाया होया किहदे नाल रिलेटेड आ। लिबिडो की हैगी आ लाइफ इंसेंट दे नाल रिलेटेड आ। लाइफ इंसेंट्स की गल किने कीती आ फ्राइड ने, ते डेथ इंसेंट्स की गल भी फ्राइड ने की। ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग जे किसी परसन ਦੀਆਂ इच्छावां पूरियां हो रही तो लाइफ इंसेंट्स वाल जाऊगा, जे किसी परसन ਦੀਆਂ इच्छावां दबियां जा रही तो डेथ इंसेंट्स वाल जाऊगा। दूजी चीज ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਚੋਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਇਦ ਈਗੋ ਤੇ ਸੁਪਰ ਈਗੋ वर्ड किने यूज ਕੀਤੇ ਉਹ भी फ्राइड ने। तीजा क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ है वो है ਤੁਹਾਡਾ
कॉन्शियस सबकॉन्शियस ते अनकॉन्शियस माइंड की गल किने कीती होवी फ्राइड ने ते नाल ही जिहड़ी है ऑरल ते अनाज स्टेज हैगी है जिहड़ी ओदे बारे भी पूछा जा सकदा क्योंकि वो 0 तो 6 ਨੂੰ कवर करदी है। ठीक है जी, इस थ्योरी दे विचों इन्ने क्वेश्चन ने जिहड़े एक्सपैक्टेड हो सकते हैं ना जे पेपर ਨੂੰ थोड़ा डेप्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। फोर्थ क्वेश्चन अपने को डैश इज द प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन। थॉरनडाइक ने गल की है दो तरह के लॉ की, प्राइमरी लॉ ते सैकेंडरी लॉ। प्राइमरी लॉ दे विच लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट ते लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज ते इफेक्ट तीन बड़े ही इंपॉर्टेंट लॉ है। इस तो बिना एटीट्यूड नाल जी एसोसिएटिव शिफ्टिंग ये उहदे सैकेंडरी लॉ ने, बट प्राइमरी लॉ दे विच तीन लॉ ने, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है जी, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने कोल विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द कलर ऑफ आईज। एक बच्चे दी अखां नूं प्रभावित करने वाला केड़ा फैक्टर हुंदा। बच्चे दी वैसे तो बच्चे दी पूरी जिहड़ी हर एक चीज हैगी किते डिपेंड करदी है इंटरैक्शन आ बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। वातावरण ते हेरिडिटी दोनों इंटरैक्ट करदियां ते एक बच्चे दे सारे फीचर बनदे आ। बट इत्थे अपने दो तोड़ के ऑप्शन दित्ती गई है। देखो जे तां इत्थे ऑप्शन हुंदी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, फिर आपां हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ला सकदे हां। बट वैसे भी जे इनिशियली देखा जाए बच्चे दियां आईज का कलर, बच्चे दी स्किन का कलर, बच्चे दे हेयर, ये काफी हद तक हेरिडिटी ही हुंदे ने। ठीक है जी, हेरिडिटी ही हुंदे ने। इस तो बिना जे तुहाडे तो कोई सोशल परसपैक्टिव दे नाल आपां कहे कोग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, उन्हां दे विच तुसीं हमेशा ही हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन्हां दोनां दी इंटरैक्शन नूं ही कैरी करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटीज केड़ियां सीगियां? डिसग्राफिया, डिसलैक्सिया, कैलकुलिया, है ना, ये सारियां डिस्फेजिया, सारियां किहदे च आ जांदियां? लर्निंग डिसेबिलिटी। ते लर्निंग डिसेबिलिटी बारे इत्थे केड़ी चीज सही आ? कांट जिहड़ा लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा हुंदा कहंदे ओह कुछ भी लर्न नहीं कर सकता, बिल्कुल गलत आ। जे वो बच्चे नूं डिसकैलकुलिया तो मैथ नहीं कर सकता, बाकी सब कुछ कर सकता। स्ट्रगल विद सम आस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, बिल्कुल, है ना। पर किसी किसी लर्निंग के आस्पेक्ट ना जे असीं डिसलैक्सिया की गल करते हैं, हाँ उन्होंने रीडिंग नहीं आऊगी करनी। ठीक है, जे असीं डिसकैलकुलिया की गल करते हैं, मैथ नहीं आऊगा। जे असीं गल करते हैगे आ डिसग्राफिया दी, उन्होंने राइटिंग दे विच प्रॉब्लम, मतलब किसी एक चीज च प्रॉब्लम है। ये तो नहीं हैगा कि वो बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता, किसी एक चीज च प्रॉब्लम है तो सम आस्पेक्ट लर्निंग के लेट करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। देन है वेरी एक्टिव बट लो IQ, ये भी सही स्टेटमेंट नहीं है। दे आर वाइज एंड मैच्योर, ये भी सही नहीं है। साडे कोल एक परफेक्ट आंसर की हैगा? स्ट्रगल विद सम आस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को, विच ऑफ फॉलोइंग इज सेंट्रल टू लर्निंग। किसी भी लर्निंग दे विच जेड़ी चीज सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हुंदी आ, की हुंदी आ? कोई भी लर्निंग उदों तक लर्निंग नहीं कहौंदी जदों तक असीं उहदे अर्थ नहीं समझ जांदे। ठीक है, मीनिंग नहीं समझ आंदी। तां जिहड़ा सेंट्रल हुंदा किसी भी चीज नूं लर्निंग करन दा हुंदा मीनिंग मेकिंग। ठीक है, किसी चीज दे अर्थ बनाउणा। इमिटेशन की गल किहने कीती हैगी आ? बंडूरा ने। ते कंडीशनिंग की गल किन्हां ने कीती है? जिन्ने भी बिहेवियरिस्टिक वाले ने, थॉरनडाइक, पैवलव एंड स्किनर। 8th क्वेश्चन अपने को, डैश इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ ह्यूमन इन्फेंट बिगेन टू एक्वायर नेसेसरी स्किल टू परफॉर्म एज अ फंक्शनिंग मैंबर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का एक मैंबर होने के नाते ਜਿਹੜੀਆਂ स्किल्स एक्वायर करनियां ने एक छोटे बच्चे ने, ਉਹਨਾਂ स्किल्स ਨੂੰ एक्वायर ਕਰਨ ਦੀ प्रोसेस ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? सोशलाइजेशन। लर्निंग की ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਾਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਥਰੂ एक्सपीरियंसिस। मैच्योरेशन की हुंदी आ? जो हैरिडिटी दे विच बच्चे नूं गुण मिले उन्हां गुणां नूं ही टाइम दे नाल पक्का कर लेना। ते डेवलपमेंट की हुंदी आ? जिहदे च ग्रोथ, लर्निंग एंड मैच्योरिटी तिन्ने चीज़ां शामिल हो जांदियां। लाइफ लॉन्ग प्रोसैस आ कि कंसैप्शन तो लैके डेथ तक लगातार चलदी है ते हमेशा ही पॉजिटिव होगी। ठीक है जी। 9th क्वेश्चन अपने को, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। पियाजे अनुसार विकास विच किहड़ा कारक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? पियाजे के अकॉर्डिंग बहुत बच्चों को इत्थे लगता हुंदा इमीटेशन, बच्चा नकल करके सीखता। इमीटेशन नूं किसी हद तक अडॉप्ट कर सकता, बट पियाजे के अकॉर्डिंग एक बच्चा की हैगा एक्टिव लर्नर आ। ठीक है, वो एक्टिव लर्नर आ ते उन्हें डायरैक्टली ये चीज आखी आ कि एक बच्चा नकल दे राही नहीं सीखूगा, बच्चा किहदे राही सीखूगा? एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, समाज के नाल वो एक्सपीरियंस आप गेन करूगा एक्टिव होके।
आप एक्सप्लोर करूगा एक्टिव होके, तो एक्सप्लोरेशन के राही डायरैक्ट जो उहदा फिजिकल वातावरण उहदे नाल इंटरैक्ट करके ही बच्चा खुद लर्न करूगा। IQ ऑफ चिल्ड्रन हैविंग एवरेज लैवल ऑफ मेजरमेंट, एवरेज में बहुत बार क्लास दे विच दस चुकी है, 90 तो लैके 110 टर्म हो सकती है, 90 तो लैके 109 टर्म हो सकती है, दोनों ही सही स्टेटमेंट ने। ठीक है, जेडे 90 तो नीचे बच्चे होणगे उन्हां दा IQ ਅਸੀਂ लो ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 90 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੀਨੀਅਸ ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜਾਂ ਗਿਫਟਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ IQ 110 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ। 11th psychology first lost its soul, then its mind, then it lost its consciousness, still has behavior of kind। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਵੁੱਡਵਰਥ ਦੀ ਇਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਆ। ਵੁੱਡਵਰਥ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਸੋਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੀ ਆ, ਸੋਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਥਾਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵੁੱਡਵਰਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਆ, ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪਤਾਮਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਵੁੰਡ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਲੀਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਕਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਨਾ, ਕਿ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕੇ। then है 12th question in preschool which should avoid। preschool ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। preschool ਕਦੇ ਵੀ ਫਾਰਮਲ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। preschool ਕਿਹਦੇ ਤੇ, ਇਨਫਾਰਮਲ ਖੇਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਾ ਲਰਨ ਕਰੂਗਾ। ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਊਗੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਬੱਚਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਫਾਰਮਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰੂਗਾ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਇਨ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਟੇਜ। 13 question fruit vegetable animal plants of curriculum। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਕਰਿਕੂਲਮ, ਥੀਮ ਬੇਸਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਮਰਜੈਂਟ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਆ, तो अपने लिए एक थीम आते थे। सेम फ्रूट वैजीटेबल आप बच्चे ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਬੇਟਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੀ ਇੱਕ ਥੀਮ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਥੀਮ ਬੇਸਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਥੀਮ ਬੇਸਡ ਅਪਰੋਚ ਹੋਗੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰੋਚਸ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁਦ NCERT ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਿਲਡਰਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਅੰਡਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਚੇ ਸਕੀਮ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਚੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਟੋਟਲ 25 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 26 ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੈਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੈਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 25 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ECC program will implemented in ECC program will implemented ਕਿੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ 2020 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ECC ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ, ਬੋਥ ਸਕੂਲ ਵਿਲ ਫੋਲੋ the instruction of new policy। 16 question ਆ who will start preschool education in Britain। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੋਬਰਟ ਓਵਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਫਰੋਬਲ, ਤੇ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਵਿਸ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। 17th question ਆ BCG ਵੈਕਸੀਨ। ਇੱਕ ਹੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ BCG, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਐਟ ਬਰਥ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਕਾਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਦੇ ਲਈ, TB ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। then है 18 question who are the beneficiaries of mission इंद्रधनुष। mission इंद्रधनुष basically vaccination ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ।
ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਿਲਡਰਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਿਲਡਰਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 2020 ਤੱਕ 90% ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼। 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਇਜ਼ ਸੋਰਸ ਆਫ, ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਇਜ਼ ਸੋਰਸ ਆਫ, ਕਿਹਦਾ ਸਰੋਤ ਆ, ਤਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਮੇਨ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦਾ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਸਟਾਰਚ ਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੇਨ ਸਰੋਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੂਗਰ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਰਡੋਸਿਸ। ਲਰਡੋਸਿਸ ਅਸੀਂ ਡੀਫਾਰਮਿਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਲਰਡੋਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਸਪਾਈਨਲ ਡੀਫਾਰਮਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਲਰਡੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪਾਈਨਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਢੂਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੇਟ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਬੈਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਆ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੇਟ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਢੂਈ ਆ ਪੇਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਡ ਹੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਰਡੋਸਿਸ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ MCQ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।